बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ नोमान अहमद एंड स्टूडेंट आई एम योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट, हमने फर्स्ट 50% का कोर्स अपना यूनिक पॉलिसी के मुताबिक स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, देन हम थर्ड चैप्टर को हमने स्टार्ट किया हुआ है और थर्ड चैप्टर के अंदर हम 3.2 एक्सरसाइज हमने कंटिन्यू की हुई है और 3.2 एक्सरसाइज स्टूडेंट जो है वो हमारे दो क्वेश्चन उसमें से जो है वो बाकी रह गए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 7 है और एक क्वेश्चन नंबर 9 है। हम बगैर टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर अपने 9 को पहले करते हैं, फिर हम 7 की तरफ आएंगे। तो 3.2 एक्सरसाइज स्टूडेंट वही टॉपिक्स, वही चीज़ें जो हमने लास्ट लेक्चर्स में 3 के पढ़ी हैं, उन्हीं की बेस पे जो क्वेश्चंस हो रहे हैं हम उन्हीं को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9, सपोज सेकंड पार्ट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लें। स्टूडेंट, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जिन क्वेश्चंस पे मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, आप लोग अपने बुक के ऊपर उन पार्ट्स के ऊपर उन क्वेश्चंस पे इंपॉर्टेंट लिखें। टेस्ट जब भी हो उन क्वेश्चंस को फर्स्ट प्रेफरेंस पे प्रिपेयर करेंगे आप लोग। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, सेकेंड पार्ट है। एक मैट्रिक्स सीक्वेंस दी हुई है, और हमें ये मैट्रिक्स फाइंड करना है, ये हमारा टारगेट है इस क्वेश्चन के अंदर। तो स्टूडेंट बिल्कुल उसी पैटर्न पे हमें ये, इसमें भी हमें इन्वर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले आप इसी इक्वेशन के अंदर जितनी सिंप्लीफिकेशन एज इट इज़ हो, ये नेगेटिव मैट्रिक्स है, इसको उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। सो ए मैट्रिक्स इज 3 1 4 2। ये दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, आप इनको ऐड करेंगे। 2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 0 प्लस 2 हो जाएगा, -1 प्लस 3 2 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। तो आपके पास अब आप देखेंगे लास्ट एक्सरसाइज के अंदर भी हमने इस फॉर्म के क्वेश्चंस किए हैं, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे ही सॉल्व होते होंगे। अब आप इनको नेमिंग कर लें। ये ए हमने फाइंड करना है, इसका नाम बी रख लें और इस मैट्रिक्स का नाम सी रख लें। ए फाइंड करना है तो बी को उधर जाना पड़ेगा। अब बी राइट साइड पे है तो उधर इसका इन्वर्स भी राइट साइड पे रखना है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ए उस वक्त फाइंड होगा जब आप बी इन्वर्स फाइंड करके सी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो वी टेक बी मैट्रिक्स फर्स्ट। बी मैट्रिक्स जो है वो हमने इसको कहा हुआ है, सी हमने इसको कहा हुआ है। तो बी मैट्रिक्स इज 3 1 4 2। तो अब हमें वी नो दैट बी इनवर्स बिल्कुल वही प्रोसीजर है जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर किया हुआ है। सो बी इनवर्स इज 1/b डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। इसको आप फॉर्मूला नंबर 2 कह दें। तो बी डिटर्मिनेंट फाइंड करें, 3 1 4 2 3 2 6 -4 दैट इज 2। नॉन ज़ीरो है तो आगे एडजॉइंट की तरफ आप मूव करेंगे। एडजॉइंट बी कैसे फाइंड होगा? आप बी मैट्रिक्स के डायगोनल, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करेंगे और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के आप साइन चेंज कर देंगे, तो ये एडजॉइंट भी आ जाएगा। फिर इसको पुट इट इन 2 कर देंगे। सो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 और एडजॉइंट बी जो है वो 2 -1 -4 3। तो ये आपका बी इनवर्स फाइंड हो गया। बी इनवर्स जब फाइंड हो जाए तो आपने पुट इट इन 1 करना है। सो ए इज सी मैट्रिक्स इज 1 2 2 6 और जो बी का 1/2 है वो स्टार्ट में लिख दें और 2 -1 -4 3। सो ए इज़ 1/2। प्रोडक्ट हो रहे हैं दो मैट्रिक्स, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 1s are 2 प्लस -8 -1 प्लस 6 4 -24 -2 प्लस 18। सो ए इज़ 1/2। ये 2 -8 -6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा।
1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये -6/2, 5/2, -20/2, 16/2। तो ये फाइनल फॉर्म ये यहाँ बन जाएगी ए मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू -3, 5/2, -10, 8। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ए मैट्रिक्स का। क्वेश्चन नंबर 9 है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग आने के चांस भी हो सकते हैं बट कम। ज़्यादातर 3 चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो 3.3, 4, 5 इन एक्सरसाइजेस से ज़्यादा आते हैं। 3.12 में से मोस्टली शॉर्ट ही आते हैं, या कभी कभी कोई लॉन्ग बन सकता है, तो ये उनमें से एक हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड पार्ट मैंने किया है। मैट्रिक्स इक्वेशन दी थी, हमें ए मैट्रिक्स फाइंड करना था। पहले हमने इस नेगेटिव मैट्रिक्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, उधर जाके ये प्लस हो गया। उधर जाके प्लस होने के बाद दोनों मैट्रिक्स ऐड हो रहे थे, हमने दोनों को ऐड कर दिया। ऐड होने के बाद हमारे पास ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन बन गई। अब हमने इसमें नेमिंग कर ली, ए एज इट इज़, इस मैट्रिक्स को बी कह दिया, इस मैट्रिक्स को सी कह दिया, और बी को ए फाइंड करने के लिए बी को दूसरी साइड पे जाना पड़ेगा। बी राइट पे है तो उसका इन्वर्स भी राइट पे ही रखना है, ये बड़ी अहम बात है। अगर आप इसमें गलती कर देंगे, बी इन्वर्स को इधर रखेंगे तो क्वेश्चन गलत होगा, बिकॉज कॉम्यूटेटिव लॉ मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब है कि ए उस वक्त फाइंड होगा जब आप सी और बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी हमारे पास है बट बी इन्वर्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि टारगेट इज़ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी इन्वर्स। तो बी मैट्रिक्स ले लिया आपने, वो ये है, तो फिर इन्वर्स का फॉर्मूला ये है बी इन्वर्स का। फिर हमने बी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, वो हमने हॉरिजॉन्टल नोट करना है आपने स्टूडेंट। फिर एडजॉइंट बी डायगोनल एंट्रीज चेंज की, सेकेंडरी डायगोनल साइन चेंज किए, फिर इसको 2 में पुट कर दिया तो बी इन्वर्स आ गया। बी इन्वर्स की वैल्यू आपने 1 इक्वेशन में लगा दी, सी और बी इन्वर्स की वैल्यू लगाने के बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद 1/2 को हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया। जो कैंसिलेशन हो सकती थी वो कर दी है, जो नहीं हुई वो एज इट इज़ रहने दी है। तो ये आपका ए मैट्रिक्स यहाँ पे इस तरह कंप्लीट हो गया। क्लियर स्टूडेंट? तो इसका होमवर्क नोट कर लेंगे। जो 9 का फर्स्ट पार्ट है बिल्कुल इसी वे से जो है वो सॉल्व होता होगा। वो आपने 3.2 क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट, ये आपका एज ए होमवर्क है, वो आपने इसी पैटर्न पे बिल्कुल इसको अटैम्प्ट करना होगा। क्लियर? और मैं इसमें बिल्कुल वो होमवर्क जो आपको दे रहा होता हूँ उनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस पहले उन्हीं आइडियाज़ के, उन्हीं मेथड के सारे यहाँ पे सॉल्व किए होते हैं, एक्सप्लेन किए होते हैं। तो आपने बिल्कुल उन्हीं को फॉलो करते हुए उन होमवर्क वाले क्वेश्चंस को भी करना होता है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम उनमें आए तो आप यूनिक नोट्स से डेफिनेटली हेल्प लें। यूनिक नोट्स हमने बहुत मेहनत से और बहुत लंबे अरसे की मेहनत के बाद उनको प्रिपेयर किया हुआ है, तो आप उनकी गाइडलाइन लें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में आपके जो टीचर हैं वो अब आपके नोट्स भी हैं, इसलिए आप यूनिक नोट्स भी परचेज़ करें और उसको फॉलो करें। जो जो प्रॉब्लम आपको आती रहे आप यूनिक नोट से हेल्प लें। क्लियर स्टूडेंट? तो 9 क्वेश्चंस आप इस तरह कंप्लीट करेंगे। होपफुली आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। तो आई एम गिविंग यू 1 मिनट कि आप इसको नोट कर लें, देन हम क्वेश्चन नंबर 7 को जो है वो कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारा 3.2 का लास्ट क्वेश्चन होगा। स्टूडेंट इसके साथ एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 पेज 99। इसको भी आपने ज़रा प्रैक्टिस करनी है और कुछ ऑब्जेक्टिव हैं प्रॉपर्टीज़ के नाम से ऑन पेज 98। ये 3 काम एज ए होमवर्क अभी मैंने दिए हैं आपको, इनको जस्ट रीड आउट करें। एज ए ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको ये पूछ लेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कैसे लिखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट स्पेशली जो इम्पॉर्टेंट हैं वो फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ जो हैं, ये जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं एज ए MCQs। फिर नोट कर लें पेज 98 के ऊपर फर्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये इम्पॉर्टेंट हैं एज ए ऑब्जेक्टिव। क्लियर स्टूडेंट? तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर
7 की तरफ। सो 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट लिख लें, ये भी इज़ ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। सो मैट्रिक्स ए इज़ गिवन 2 -1 3 0। इट जस्ट प्रोडक्ट की प्रैक्टिस है और ट्रांसपोज की प्रैक्टिस है इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपने आर्टिकल्स में पढ़ी हैं, तो कोई इसमें नई बात एक नहीं है। तो सो फाइंड ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए, ये दो किस्म का प्रोडक्ट आपको यहाँ फाइंड करना है स्टूडेंट। ए मैट्रिक्स हमें दिया है, ये फाइंड करने में ए की ज़रूरत है, इसके साथ ए ट्रांसपोज की ज़रूरत है, वो हमारे पास अभी नहीं है, तो हम पहले ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। सो ए ट्रांसपोज इज, और ट्रांसपोज की डेफिनेशन एज यू ऑल नो कि हम रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो है, सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे, थर्ड रो है, थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे। तो आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, अब ए ट्रांसपोज भी आ गया है। अब आप फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है। ए मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखेंगे। स्टूडेंट अब यहाँ आपको एक बात का ख्याल रखना है, क्योंकि ऑर्डर दोनों का सेम नहीं है। इस मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, यानी 3/4 ऑर्डर है इसका। 1 2 3 रोज़, 1 2 3 4 कॉलम, 1 2 3 4 रोज़ 3 कॉलम, तो इसका 4/3 ऑर्डर है। तो ऑर्डर तो सेम नहीं है, इसलिए फिर प्रोडक्ट की जो कंडीशन है वो चेक करना बड़ा ज़रूरी हो गया अब यहाँ पे। तो वो क्या कंडीशन है, वो क्या डेफिनेशन है कि दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो वो क्या कहता है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए देन हम कहेंगे कि हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो यस, ये नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स 4 हैं, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स भी 4 हैं, तो इक्वल हैं, तो कंडीशन ट्रू हो गई है। इसका मतलब है कि इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। अब प्रोडक्ट होने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये बात भी आप पहले ही बता सकते हैं बिफोर मल्टीप्लिकेशन। 3 यहाँ से बच गया, 3 यहाँ से बच गया, तो 3/3 ऑर्डर होगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 3/3 होगा। ये चीज़ आप बिफोर मल्टीप्लिकेशन बता सकते हैं। MCQs में ये चीज़ें आती हैं कि आपको 2 मैट्रिक्स दिए हैं, आपको देखना है कि क्या वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और अगर हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। तो अब ये प्रोडक्ट हो सकता है, तो अब हम इनको प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट का तरीका वही है कि आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, 2 × 2 4, फिर प्लस, -1 × -1 दैट इज 1, फिर प्लस, 3 × 3 दैट इज 9, फिर प्लस, 0 × 0 दैट इज 0। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो नए मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री बनेगी। फिर फर्स्ट रो, नाउ सेकंड कॉलम, 2 × 1, थोड़ा गैप के बाद 2 प्लस, -1 × 0 0, 3 × 4 प्लस 12 प्लस 0 × -2 दैट इज 0। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो सेकंड कॉलम की एंट्री बनेगी। फिर फर्स्ट रो, नाउ थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो उस वक्त तक मल्टीप्लाई होती रहेगी जब तक कॉलम ख़त्म नहीं हो जाएंगे। सो नाउ फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय लास्ट कॉलम। सो 2 × -3 दैट इज -6, -1 × 5 दैट इज -5, 3 × 2 दैट इज 6। रूल में प्लस है, लेकिन जो प्लस माइनस की वजह से माइनस आ जाए फिर वो वैल्यू माइनस में हो जाएगी। 0 × -1 दैट इज +0 हो गया। 2 × -3 दैट इज -6,
-1 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज़ -5, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 6, 0 मल्टीप्लाई -0। तो इस तरह पहली रो कंप्लीट हो गई। फिर ये प्रोसीजर अब आप सेकंड रो पे रिपीट करें। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 2, 0 प्लस 12, 0। नेक्स्ट आ जाएंगे तो 1 प्लस 0 प्लस 16 प्लस 4। नेक्स्ट आ जाएंगे -3 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 2। फिर थर्ड रो को इस तरह आप कंटिन्यू करेंगे, -6 -5 प्लस 6 प्लस 0, -3 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 2। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे 9 प्लस 25 प्लस 4 प्लस 1। अब इनको आपने एडजस्ट कर लेना। सो A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 10 और ये 14 हो गया, ये भी 14 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होके -5 आ जाएगा, ये भी 14 हो गया, 16 और 20 21 हो गया, और 8 और 2 10, 10 माइनस 3 7 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होके -5 आ जाएगा। 8 और 2 10 है और 3 उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास 7 आ जाएगा, और ये आपके पास 10 9 और 1 10 हो गया, 25 35 39 स्टूडेंट। तो ये आपका प्रोडक्ट। तो जस्ट इसमें ट्रांसपोज लेना है और फिर प्रोडक्ट की प्रैक्टिस है, और नथिंग इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट। तो इसका ये सेकंड पार्ट है, फिर वो आप खुद अटैम्प्ट करेंगे। A ट्रांसपोज और A, अब उसमें A ट्रांसपोज को पहले रख लेना है, A को बाद में, और इसी तरह आपने प्रोडक्ट करना है, तो वो आपका क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट होगा। तो A मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज A, और हमें उनका दो तरह का प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है। तो मैंने फर्स्ट वाला प्रोडक्ट कंप्लीट किया, A और A ट्रांसपोज। A हमारे पास था, A ट्रांसपोज नहीं था, हमने पहले A ट्रांसपोज फाइंड किया। A ट्रांसपोज कैसे फाइंड होगा कि रो को हमने कॉलम में शिफ्ट कर दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, A ट्रांसपोज बन गया। फिर हम ये पार्ट करने लगे, A इंटू A ट्रांसपोज। A मैट्रिक्स पहले रखना है, A ट्रांसपोज बाद में। A मैट्रिक्स को पहले लिखा, A ट्रांसपोज को बाद में लिखा। आपको जो मैंने अब होमवर्क दिया है उसमें A ट्रांसपोज को इधर रखना है, आपने A को बाद में रखना है, और देखना है कि मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो फिर मल्टीप्लाई करना है और उनका आंसर आ जाएगा आपके पास। और आप ये देख लें कि ये एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया है इसमें। अब पहले तो देखना है कि इसका ऑर्डर 3/4, इसका ऑर्डर 4/3, ऑर्डर डिफरेंट था, तो हमने ये देखा कि क्या मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, तो प्रोडक्ट हो सकता है। प्रोडक्ट जब हो सकता है तो फिर प्रोडक्ट करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस पैटर्न पे पहली रो बनेगी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस पैटर्न पे सेकंड रो बनेगी। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो बनेगी। बाकी एडिशन वगैरह करना है, और उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो आपका A ट्रांसपोज के प्रोडक्ट का आंसर होगा। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह कंप्लीट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है जिसमें A ट्रांसपोज पहले, ये आपको होमवर्क में ऐड कर लें, तो ये आपने इसके साथ होमवर्क को डिस्कस करना है। यहाँ तक एक्सरसाइज कंप्लीट जो हमने अभी 3.2 की है। इतनी एक्सरसाइज के बाद कुछ रिज़ल्ट्स की स्टूडेंट जो है वो बनती है, कुछ रिज़ल्ट्स जो हमने क्वेश्चंस की सूरत में देखे हैं उनको मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, वो आप लोग नोट कर लें। वो MCQs होंगे, वो हमारे एक्सरसाइज नेक्स्ट के अंदर यूज़ भी होंगे, तो वो मैं एक लिस्ट बना दूँ। मैंने पहले भी आपको एक लिस्ट बना के दी थी, मैं उनको भी बीच में शामिल करके और इस तरह आगे कंटिन्यू कर देते हैं। नंबर 1 है कि AB इज़ नॉट इक्वल टू B है, ये आपको पता होना चाहिए बात। नंबर 2 है A प्लस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। नंबर 3 है
ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। नंबर 4 है कि ए स्क्वायर का मतलब ए मल्टीप्लाई है, इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। नंबर 5 है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये ए होता है। ये एग्जांपल्स के अंदर आपने डिस्कस, ये जो मैंने आपको एग्जांपल नंबर 2 दी हुई है इसके अंदर ये आपको रिजल्ट मिलेगा। 6 नंबर पे है कि ए को जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो ए आता है, उसके लिए चाहे आइडेंटिटी पहले हो ए बाद में हो सेम रिजल्ट। फिर ए को जब हम ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे ए इन्वर्स पहले और ए बाद में हो, तो आंसर आइडेंटिटी आता है। ये रिजल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपने इनको मेमोराइज करना है, एज ए एमसीक्यूज ये ट्रीट होते हैं। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट? और फिर वो जो एक क्वेश्चन नंबर 6 के रिजल्ट्स हैं वो भी आपने मेमोराइज करने हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सारी लिस्ट जो बन रही है ये आपको एज ए ऑब्जेक्टिव ट्रीट आपको ये आनी चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगी, आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये रिजल्ट्स हेल्प करेंगे, इसलिए ये रिजल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 9 नंबर पे वही a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नंबर 10 पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नंबर 11 पे वो a इनवर्स का फॉर्मूला adjoint है where a determinant नॉन ज़ीरो। क्लियर स्टूडेंट? तो होपफुली ये रिजल्ट्स जो हैं वो आपको मेमोराइज होने चाहिए, ये आगे नेक्स्ट भी यूज़ होंगे और एज ए एमसीक्यूज़ भी ये चीज़ें आपको आएंगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, इनको समझ लें। अभी तक जो हमने 3.2 एक्सरसाइज में चीज़ें पढ़ी हैं उनमें इन चीज़ों का यूज़ आया है, तो ये एज ए रिजल्ट्स मैंने एक समरी बना दी है। जो भी रूल्स और फार्मूलाज इनमें यूज़ हुए हैं वो, बल्कि एक दो और हैं वो जो मैंने आपको यहाँ प्रॉपर्टीज़ में दिए हुए हैं, उनको भी आपने देखना है। उनमें जो इम्पोर्टेंट थे वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है, बट कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता। फिर 0 प्लस ए, 0 का मतलब है यहाँ नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स या ए प्लस नल मैट्रिक्स, आंसर इज ए। नल मैट्रिक्स उसको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। आइडेंटिटी का मैंने लिख दिया था, ये एक रिज़ल्ट इसके अंदर लिखना ज़रूरी है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये रिज़ल्ट्स हैं जो आपको इसमें आने चाहिए, इनको मेमोराइज़ करें, एज ए एमसीक्यूज़ हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर इनमें से काफ़ी चीज़ें भी इस्तेमाल होगी। तो इंशाल्लाह यहाँ तक आप कंप्लीट करें। 3.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है और इसके अंदर सारी बेसिक 9th 10th क्लास की रिवीजन हमने की है। उन मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस हमने इन 2 एक्सरसाइज में की है। तो हमने जस्ट रिकॉल की है प्रीवियस एक्सरसाइज की चीज़ों को। जो 3.3 से ये आप समझ लें कि प्रॉपर चैप्टर ये 3 स्टार्ट होगा, जो कि आपके लिए नई चीज़ें होंगी, आपने वो पहली क्लासेस में कभी नहीं सीखी होंगी। इसलिए 3.3 एक्सरसाइज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्ज़ाम, अकॉर्डिंग टू द एंट्री टेस्ट वगैरह लेवल के अंदर। ये वहाँ से चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा आने के चांस होते हैं। वो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होगा, वो आपने पहले नहीं पढ़ा, इसलिए बहुत केयरफुली आपने उन चीज़ों को समझना होगा। तो इसलिए मैं आज के लेक्चर को यहाँ ही स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह 3.3 एक्सरसाइज की थ्योरी से स्टार्ट करेंगे और वो ही थ्योरी जो है वो आपको 3.3 एक्सरसाइज करने में हेल्प करेगी। उसमें आपकी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है, वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट्स। उसमें आपकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, आप अपनी बुक्स को साथ रखें, अपने रजिस्टर्स को साथ रखें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें नोट डाउन करने वाली होंगी, काफ़ी चीज़ें उसमें समझने वाली होंगी। और जब तक आप उस लेक्चर को केयरफुली अटेंड नहीं करेंगे, आप
3 चैप्टर पे ग्रिप हासिल नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको चीज़ें थोड़ी एहतियात की बता दी हैं कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रेजेंस उस लेक्चर में सबकी बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रेजेंट नहीं होंगे तो आप आगे 3.3 एक्सरसाइज से बिल्कुल जो है वो कट ऑफ हो जाएंगे, आपको उसकी बिल्कुल समझ नहीं आएगी अगर आपने फर्स्ट लेक्चर से ही 3.3 एक्सरसाइज को ना समझा। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट अपना बहुत ख्याल रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।